मुझे थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स मेरे अंदर मेरे फ्रेंड्स ने नोटिस करने स्टार्ट किए। उन्होंने सजेशन भी इनफैक्ट दिया कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट एक और क्वेश्चन है मेरा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, फेज लंबा है, दिमाग में डाउट्स क्रिएट होने की होगा या नहीं होगा, फैमिली सपोर्टिव है, एवरीथिंग इज फाइन, बट स्टिल हर बात हम फैमिली को नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। कई बार हमें लगता है हम उनको बताएंगे तो वो टेंशन में आ जाएंगे, तो यहाँ पर एक फ्रेंड सर्कल का रोल बढ़ जाता है, उनका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा होता है कि उनको हम सब कुछ बता सकते हैं विदाउट गेटिंग फीलिंग कि वो हमें जज करेंगे या गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे। इसके बारे में कुछ बताएंगे, आपका कोई फ्रेंड सर्कल था तैयारी के दौरान और कैसे उसका फायदा आपने उठाया? सर मैं स्टार्टिंग से एम्बीवर्ट रही हूँ। मेरा फ्रेंड सर्कल 13 इयर्स से बिल्कुल फिक्स है, मेरा कभी बढ़ा ही नहीं। और वो जो फ्रेंड्स हैं शायद उन्हीं की वजह से मैं जितना क्रेडिट अपनी फैमिली को दूंगी, मुझे लगता है उतना क्रेडिट मैं उनको दूंगी, क्योंकि मेरे फॉर्म्स भरने वाले मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था। मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि फ्रेंड्स होने ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि वो आपके लिए मेडिसिन का काम करते हैं। तो सर फ्रेंड्स मेरे स्ट्रेस रिलीवर रहे हैं, मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकती थी। इनफैक्ट जैसे मैंने आपको बताया मेरे फॉर्म्स भी वही फिल करते थे। मेरा भाई बाहर पढ़ाई कर रहा था तो मुझे तो लेकर भी वो लोग जाते थे। बट एक मिनट मैं आपको रुकूंगा, आपके दोस्त आपका फॉर्म भर देते, मेरे दोस्तों को बोलो तो बोले मत भर, वो नहीं भरेंगे कभी फॉर्म मेरा उठा के। सर दोस्त अच्छे हैं बट काम नहीं करते मेरे लिए कभी। सर लड़कियों का थोड़ा अलग होता है। इनफैक्ट मेरे गर्लफ्रेंड्स भी हैं और बॉयज फ्रेंड भी हैं, और वो बहुत सपोर्टिव है, बहुत। एक तो उन्होंने मुझे देखा है स्टार्टिंग से कि मैं कैसी थी और अब मैं कैसी हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ की जर्नी देखी है अभी तक की कि क्या क्या फेस किया है, किस किस तरीके से फेस किया है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ है, और मेरी फैमिली को ये बात नहीं पता है, कि मेरे बैच के बाद बैच हैं, या मेरी कोई फ्रेंड मेरी कोई गुड फ्रेंड अगर घर पर आ गई और मैं नहीं खाना मैंने नहीं खाया, तो वो लंच पैक करके लाते थे और बाहर के बाहर खिला के, कि उनको पता है कि रात को 7 बजे फ्री होगी, ये नहीं खाएगी। तो मेरे पास जो सपोर्ट सिस्टम रहा है ना, वो मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट सिस्टम रहा है हमेशा से। और सर जैसे आपको पता है कि CGL 19 पे केस लग गया था, और ये 2021 की बात है जिस टाइम पे मुझे पता लगा कि इस पे केस लग गया था, क्योंकि मैं सोशली एक्टिव नहीं हूँ। तो उसके बाद मैं सारी जितनी भी मेरी होप्स थी वो मैं गिव अप कर चुकी थी, क्योंकि मैं कई एग्जाम दे चुकी थी, हर किसी में कुछ ना कुछ रह रहा था। तो मुझे थोड़ा एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स मेरे अंदर मेरे फ्रेंड्स ने नोटिस करने स्टार्ट किए। उन्होंने सजेशन भी इनफैक्ट दिया कि मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बट मुझे लग रहा था कि मैं शायद जस्ट अपसेट हूँ, मुझे इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई, अटैक्स, थोड़े पैनिक अटैक्स होने लगे जैसे। तो उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे डायग्नोज किया। तो अगर मैं मेडिकेशन पे रही हूँ, और मैं मेरा जून में डायग्नोज हुआ था, और मैं सितंबर तक मेडिकेशन पे रही हूँ, और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तेज़ रिकवरी हुई है मेरी। तो अगर ये भी हुआ है तो वो शायद इसी वजह से, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स थे। सर ये चीज़ होनी लाइफ में हमारे बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फ्रेंड्स वो हैं जिनसे आप बिना किसी डर के, बिना किसी जजमेंट के डर के आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। आई एग्री कि कोई ना कोई होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी भड़ास निकाल सकें और बोल सकें। और जिनके पास ये नहीं होता है वो लाइक्लीहुड ज़्यादा है उनके वो परेशान रहने की, एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है। आप किसी से बात कर लो तो मोरलेस चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, वो कुछ बता देते हैं कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही हो, वगैरह वगैरह, ठीक है।